जब भी हमारे मन में या हमारे वाणी पर प्रभु श्री राम का नाम आता है तो बरबस ही हम उनके नाम के आगे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम लगा देते हैं। क्या आप जानते हैं प्रभु श्री राम में ऐसे कौन से अति दुर्लभ गुण थे जिन्होंने उन्हें प्रभु श्री राम से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनाया? तो चलिए जानते हैं इन विशेष गुणों के बारे में जो किसी भी प्राणी मात्र में मिलना अति दुर्लभ है। ऐसे 16 गुण जिन्होंने प्रभु श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनाया। तो जो सबसे पहला गुण था और अति विशिष्ट है, जो आजकल के बच्चे में मिलना बहुत ही मुश्किल है, वो है आज्ञाकारी। प्रभु श्री राम अपनी माता पिता व गुरुओं की आज्ञा का बहुत ही सम्मान करते थे और सम्मान पूर्वक उसका पालन करते थे। जब उनके पिता ने उन्हें 14 वर्ष के वनवास की आज्ञा दी, जो कि उन्होंने स्वतः नहीं दिया था, उनके द्वारा दिलवाया गया था, तब भी प्रभु श्री राम ने उसका विरोध न करते हुए उसको शिरोधार्य किया और 14 वर्ष के लिए वनवास गए। एक दूसरा उदाहरण भी है, जब माता सीता का स्वयंवर होता है तब सारे राजा और राजकुमार आके धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश करते हैं, परंतु उनमें से कोई भी सफल नहीं होता। प्रभु श्री राम चाहते तो पहले ही जाके सफलता प्राप्त कर सकते थे, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा सकते थे, परंतु वो तब तक नहीं गए जब तक उनके गुरु ने उन्हें आज्ञा नहीं दी। गुरु द्वारा आज्ञा मिलने के पश्चात ही वो धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने गए और उसमें सफल भी हुए। ये प्रभु श्री राम का अति विशिष्ट गुण है कि वो अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करते थे। प्रभु श्री राम का दूसरा गुण है कि वो बहुत ही ज़्यादा धैर्यवान थे। प्रभु को जब पता चला कि माता सीता लंका में है, तो कोई और राजा होता तो वह तुरंत ही लंका पर चढ़ाई कर देता, पर प्रभु ने पहले रावण के पास संदेशा भेजा कि आप स्वतः ही सीता को वापस करके युद्ध को टालना चाहें तो टाल सकते हैं, परंतु रावण ने ऐसा नहीं किया। उसके पश्चात ही प्रभु ने युद्ध प्रारंभ किया। तो यहाँ हमें ये देखने मिलता है कि प्रभु श्री राम बहुत ही ज़्यादा धैर्यवान प्रकृति के थे, जो अति दुर्लभ है। प्रभु श्री राम अति साहसी थे। ताड़ का वध, दंडकारण्य में जब प्रभु थे, तब वहाँ उन्होंने ऋषि मुनियों की हड्डियों का पहाड़ देखा और उन्होंने स्वतः ही प्रतिज्ञा ली कि जब तक मैं यहाँ से सारे राक्षसों का वध नहीं कर दूंगा, मैं चैन की सांस नहीं लूँगा। तो प्रभु श्री राम अति साहसी थे। प्रभु श्री राम का चौथा गुण है कि वह न्यायप्रिय राजा थे। उन्होंने कभी भी अपनी प्रजा के साथ या कभी किसी भी के साथ भी राजा रहते हुए अन्याय नहीं किया। तभी तो आज भी हम जब अच्छे राज्य की कल्पना करते हैं तो उदाहरण ही देते हैं राम राज्य का। तो प्रभु श्री राम एक न्यायप्रिय राजा थे। प्रभु श्री राम का पांचवा गुण है कि वो बहुत ही उदार चरित्र थे। उनकी उदारता का अनुमान आप इसी से लगा सकते हैं कि जब उनके दुश्मन रावण का भाई विभीषण उनके पास आया तो उन्होंने न केवल उनको अपनाया बल्कि उन्हें उच्च पद भी प्रदान किया और लंका विजय के बाद उन्हें लंका का राजा घोषित किया। इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि प्रभु का चरित्र कितना उदार था। प्रभु श्री राम का छठवां गुण है कि वो बहुत ही ज़्यादा चरित्रवान थे। प्रभु के चरित्र का एक उदाहरण यह है कि जब शूर्पणखा उनके पास अपने विवाह का प्रस्ताव लेकर जाती है और उन्हें बताती है कि मुझसे कोई नारी नहीं है और तुमसा कोई पुरुष नहीं है, इसलिए तुम मुझे स्वीकार करो, तो शूर्पणखा को उत्तर देते समय भी प्रभु माता सीता की ओर ही देखते हैं। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी किसी दूसरी नारी की ओर आंख उठाकर नहीं देखा। तो प्रभु श्री राम का छठवां गुण है कि वो बहुत ही ज़्यादा चरित्रवान थे। सातवां गुण विनम्र स्वभाव। हमारे वेदों में कहा गया है कि भगवान का मिलना इतना कठिन नहीं है जितना कि हमारा और आपका विनम्र होना। भगवान की विनम्रता आप देखिए कि रावण जिसने माता सीता का हरण किया था, रावण जो काफ़ी अहंकारी था, रावण जिसने अपने जीवन काल में कई पाप किए, परंतु जब प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया तब उन्होंने अपने अनुज लक्ष्मण जी से कहा कि हमें रावण जी से ज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि उनके समान ज्ञानी पंडित वेदों का ज्ञाता इस समय इस संसार में कोई नहीं है। और उन्होंने रावण से ज्ञान लिया। तो यहाँ पे हम अंदाज लगा सकते हैं कि प्रभु कितने विनम्र स्वभाव के थे। प्रभु का आठवां गुण है
कि वो दृढ़ प्रतिज्ञ थे। रघुकुल में एक चौपाई बहुत ही प्रसिद्ध है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो अपने कुल की मर्यादा के अनुसार प्रभु श्री राम भी दृढ़ प्रतिज्ञ थे। प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए भी कहे जाते हैं क्योंकि वो सत्यवादी थे, और ये उनका 9वां गुण था कि वो सत्यवादी थे। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, प्रभु ताके हृदय आप। अर्थात नारायण ही सत्य है और सत्य ही नारायण है। प्रभु श्री राम सत्यवादी थे, ये उनका 9वां गुण था। श्री राम का 10वां गुण था कि वह धर्मज्ञ थे। प्रभु श्री राम अपने आसपास उपस्थित लोगों से हमेशा धर्म के विषय में चर्चा करते रहते थे। यहाँ तक कि जब लंका पर उन्होंने चढ़ाई की और युद्ध चल रहा था, उस समय भी सायंकाल में या युद्ध के बीच बीच में जब भी उन्हें समय मिलता, वो धर्म की चर्चाएं करते, सभा करते और प्रभु धर्मज्ञ होने का अपना गुण निभाते। प्रभु श्री राम का 11वां गुण था कि वह बहुत ही ज़्यादा सहनशील थे। प्रभु श्री राम किसी भी परिस्थिति में मुस्कुराते रहते थे। कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, उन्होंने मुस्कुराना नहीं छोड़ा। यदि आपने रामायण देखी होगी तो आपने ध्यान दिया होगा कि प्रभु श्री राम हमेशा मुस्कुराते रहते थे। तो प्रभु के जीवन से ये सीख हमें भी लेनी चाहिए कि हमें अपने अंदर सहनशीलता विकसित करनी चाहिए, ताकि कितनी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, हम डगमगाएं ना और अंदर से शांत रहें। प्रभु श्री राम का 12वां गुण है रक्षक। प्रभु श्री राम के पास जब विश्वामित्र जी आए तो उन्होंने अपना धर्म निभाया, और न केवल विश्वामित्र जी की बल्कि जंगल में रहने वाले सारे ऋषि मुनियों की रक्षा की। प्रभु हर हाल में अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, यह उनका 12वां गुण है। प्रभु श्री राम का 13वां गुण है कि वह कुशल योद्धा है। रामायण में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां प्रभु श्री राम के साथ छल किया गया, उन्हें परास्त करने के लिए कूटनीति का सहारा लिया गया, परंतु प्रभु श्री राम ने कभी भी कूटनीति का सहारा नहीं लिया और हमेशा कुशल योद्धा की भांति युद्ध किया। तो ये प्रभु श्री राम का 13वां गुण है कि वह कुशल योद्धा थे। प्रभु श्री राम का 14वां गुण है गुरु की सेवा। प्रभु श्री राम अपने गुरुओं की सेवा। प्रभु श्री राम का 14वां गुण है गुरु की सेवा। प्रभु श्री राम हमेशा अपने गुरुओं की आज्ञा तो मानते थे, परंतु उसके साथ वह उनकी सेवा में हमेशा ही तत्पर रहते थे। आप चाहे विश्वामित्र जी को देख लीजिए, चाहे वशिष्ठ जी को, उन्होंने हमेशा अपने गुरुओं की सेवा की और उनकी आज्ञा का पालन किया। प्रभु श्री राम का 15वां गुण है आदर्शवान भाई। प्रभु श्री राम एक आदर्श भाई थे। जब भी अच्छे भाइयों का वर्णन होता है तो राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का नाम स्वतः ही हमारे मुख पर आ जाता है। परंतु यहाँ एक बात और ध्यान देने योग्य है, प्रभु श्री राम अपने को 5 भाई मानते थे। प्रभु श्री राम का कहना था लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के अलावा भी उनका एक भाई है। अभी तक आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, पवन पुत्र हनुमान। रामायण की एक चौपाई भी है जहाँ प्रभु श्री राम कहते हैं तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई, अर्थात हे पवन पुत्र, तुम मुझे भरत के ही समान प्रिय भाई हो। तो प्रभु श्री राम का 15वां गुण था कि वह आदर्शवान भाई थे। प्रभु श्री राम का 16वां गुण है दिव्य सरलता। प्रभु श्री राम इतने सरल थे कि कहा जाता है कि जब प्रभु श्री राम किसी के सामने आते थे तो स्वतः ही लोगों की आंखों में अश्रुधारा बहने लगती थी, दंडकारण्य के पत्थर पिघल जाते थे। प्रभु इतने सरल थे कि प्रभु में ही जानकी जी और लक्ष्मण जी के दर्शन हो जाते थे। तो यह प्रभु का 16वां गुण है।